इस वाले क्वेश्चन के अंदर प्रिज्म है, ये थिन प्रिज्म है, भले ही दिखा दिया थिक लेकिन है थिन। ये इसका ये एंगल 4 डिग्री है सिर्फ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये मिरर है। ये बताना फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म व्हेन इट रिफ्रैक्ट फ्रॉम द प्रिज्म फर्स्ट टाइम, पहली बार रिफ्रैक्शन जब हुआ इसका, पहले तो पहली बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर मिरर पे पड़ेगी, मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वापस आएगी लाइट रे और इस प्रिज्म से पास करेगी। इसके अंदर जो है ना, आपको पता है लाइट रे हमेशा जो डेविएशन होता है बेस की तरफ मुड़ती है। लाइट रे हमेशा किस तरफ मुड़ेगी? बेस की तरफ। देखो इसमें पहली बार तो डेविएशन आएगा कितना, इसमें डेविएशन की वैल्यू आएगी a इंटू एन माइनस वन, ए की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 1.5 माइनस 1, 4 इंटू 1/2, डेविएशन 2 डिग्री आएगा यहाँ पे, डेविएशन इज 2 डिग्री। यहाँ पर ये ऐसे जानी चाहिए लाइट रे, जाएगी ऐसे लाइट रे, एंड दिस एंगल इज 2 डिग्री है। फिर यहाँ पर ये ना, ये वाला जो एंगल नॉर्मल करते बनेगा, ये वाला एंगल 2 डिग्री बनेगा, दिस एंगल इज 2 डिग्री है, ठीक है, ये बनेगा एंगल। लाइट 2 डिग्री मुड़ी है, पता है क्लॉकवाइज मुड़ेगी क्योंकि ना बेस की तरफ मुड़ेगी। ये 2 डिग्री का है, वो इस तरफ भी तो आ सकता है लेकिन इस तरफ आता है हमेशा ही, कुछ भी हो जाए बेस की तरफ आता है। अब लाइट इधर से भी आएगी ना तो वो इधर मुड़ेगी ऐसे बेस की तरफ। माइक जल्दी पास करो। हाँ जी बताओ सर ये दूसरे फेस से क्यों नहीं गया आपने? दूसरे फेस से क्यों नहीं गया मतलब? ये डायरेक्ट ऐसे कैसे पास कर दी? ओके मैंने ना पता है क्या होगा, डेविएशन यहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा, मैंने दोनों का डेविएशन एक ही जगह दिखा दिया। डेविएशन ये वाला फेस भी करेगा ये वाला फेस भी करेगा, लेकिन दोनों का इकट्ठे ही दिखा दिया मैंने एक ही जगह, क्योंकि डेविएशन बहुत कम आता है। जब डेविएशन बहुत कम आता है वैसे प्रॉपर डायग्राम तो वही बनेगा, पहले इसे डेविएशन दिखाओ फिर इससे दिखाओ, लेकिन वो डायग्राम में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि लेंस होता है, लेंस ना, लेंस पढ़ेंगे जैसे कि रिफ्रैक्शन में, उसमें पता क्या होता है, जब भी लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है, लाइट रे जैसे आती है ऐसे तो पहले इसे डेविएशन होता है फिर इससे डेविएशन होता है। हम दिखाते जानते हैं कैसे हैं, हम इसको दिखाते ऐसे हैं, ये ऐसे है, ये लाइट रे गई और यहाँ से ऐसे डेविएशन दिखा देते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एक ही जगह दिखा देते हैं, होता दो जगह ये। तो यहाँ पर भी डेविएशन है, यहाँ पर भी आया, ओवरऑल यहाँ पर दोनों फेस से आया ये, लेकिन बीच में दिखा दिया हमने, ये तरीका है। तो 2 डिग्री का डेविएशन आ गया, 2 डिग्री का डेविएशन आ गया यहाँ पे, और ये क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि आंसर आएगा 2 डिग्री क्लॉकवाइज। आंसर इज 2 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज द आंसर हियर। अब देखिए आप, उसके बाद अगला डिस्कशन, इसके अंदर जो लाइट है ना ये रिफ्लेक्शन करेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे पड़ी लाइट है, ये भी 2 डिग्री हो गया, ये लाइट ऐसे पड़ी थी इसके ऊपर। अब पता क्या होगा, अभी दोबारा इससे गुजरेगी ना फिर से 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब जो है डेविएशन आएगा फिर से 2 डिग्री का, और बेस की तरफ ही आता है। ये लाइट मान लो ऐसे जानी चाहिए थी ऐसे, मतलब यहाँ भी डेविएशन आएगा यहाँ भी आएगा, मैं बीच में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये जाएगी ऐसे, 2 डिग्री का डेविएशन आएगा, डेविएशन यहाँ भी आएगा यहाँ भी मुड़ेगी और ओवरऑल 2 डिग्री मुड़ेगी, लेकिन मैं एक ही जगह दिखा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री का बेस की तरफ डेविएशन है और यहाँ पर भी ऐसे गुजरते वक्त 2 डिग्री का बेस की तरफ डेविएशन आया। अब सुनो, फर्स्ट पार्ट का तो हो गया आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का था। सेकंड पार्ट, अब ये था फर्स्ट पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट, इसके अंदर क्या बोला है कि फाइंड द डेविएशन बाय द मिरर। मिरर ने कितना डेविएट किया, पाई माइनस 2i करता है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 2 डिग्री, तो डेविएशन जाएगा पाई माइनस 2i, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 2 इंटू 2 4 यानी कितना आएगा 176 डिग्री, सेकंड पार्ट आएगा 176 डिग्री, ये आंसर आएगा। और ये जानते हो किस सेंस में आया है, ऐसे थी लाइट ऐसे जानी थी, ऐसे गई है, क्लॉकवाइज सेंस में आया डेविएशन, ऐसे जानी चाहिए थी अब ऐसे गई है तो क्लॉकवाइज आंसर आएगा, क्लॉकवाइज। अच्छा, फाइंड द डेविएशन बाय द प्रिज्म व्हेन द लाइट रे रिफ्रैक्ट सेकंड टाइम, फिर से डेविएशन आएगा 4 डिग्री का। अब इस बार पता है 2 डिग्री का किस तरफ आएगा इस बार, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बेस की तरफ मोड़ना है अपने को, तो इसके थर्ड पार्ट के अंदर आएगा, थर्ड पार्ट में 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बेस की तरफ मोड़ना था हमें, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई मतलब नहीं है, बेस की तरफ मोड़ना है।
अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द टोटल डेविएशन बाय द प्रिज्म एंड द मिरर बोथ। देखो इसने क्लॉकवाइज मोड़ दिया 2 डिग्री, फिर इसने मोड़ दिया 176 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज, तो टोटल क्लॉकवाइज कितना हो गया 178। फिर 2 डिग्री मुड़ गया एंटी क्लॉकवाइज, एंड ओवरऑल कितना हो गया 176, ओवरऑल 176 हो गया, ठीक है 176 डिग्री एंड क्लॉकवाइज, ये आंसर आएगा। फिफ्थ पार्ट इसका, by which angle mirror should be rotated so that the light ray retrace its path। अगर लाइट रे नॉर्मली पड़े ना इस मिरर पे नॉर्मली, तो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेगी। फिर नॉर्मली पता कब पड़ेगी, जब नॉर्मली इस लाइन के लूँगा, ये नॉर्मल ऐसे घूम जाए और इस लाइन के लूँगा तो लाइट रे अपने पाथ को ऐसे रिट्रेस बैक मार जाएगी। इसको नॉर्मली तब हो पाएगी जब लाइट रे, जब मिरर को 2 डिग्री घुमा दो, ऐसे मिरर को 2 डिग्री घुमा दो, मिरर को 2 डिग्री घुमाओगे तो नॉर्मल भी 2 डिग्री घूम जाएगा और लाइट रे नॉर्मली ही पड़ेगी फिर, ठीक है ना। और मिरर को 2 डिग्री घुमाना पड़ेगा इस सेंस में, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये नॉर्मल भी 2 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा और लाइट रे आएगी नॉर्मल के अलोंग और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर आएगा 2 डिग्री क्लॉकवाइज, 2 डिग्री क्लॉकवाइज। सिक्स्थ पार्ट, by which angle mirror should be rotated so that light ray becomes horizontal after the reflection from it। लाइट रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, ताकि कितने एंगल से घुमाए मिरर को कि जो लाइट रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो बताइए क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए आप इसे घुमा दो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। लाइट रे ऐसे जाए, हम ये चाहते हैं लाइट रे ऐसे हॉरिजॉन्टली जाए ऐसे, तो इसके लिए नॉर्मल ऐसे हो 1 डिग्री इधर वाला और 1 डिग्री इधर वाला हो जाएगा। फिर लाइट नॉर्मल के साथ 1 डिग्री बनाए तो 1 डिग्री इधर बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और लाइट जो ओरिजेंटल हो जाएगी। फिर समझ आ रही है बात आपको, यानी कि मिरर को 1 डिग्री घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, 1 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इसके लिए। समझ आ गया आपको, कोई डाउट किसी के मन में?